Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science according to NCERT pattern. The chapter 4. The name is the chapter 4 is heat. बच्चों हमारा ये चैप्टर हम लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन और इसके चैप्टर के नोट्स वाइज हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं. आप लोगों को नहीं मिले हैं, अवेलेबल नहीं है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हुए मैं आज के वीडियो सेगमेंट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ. तो बच्चों आज हम लोग जो है इसी वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आप लोग डायरेक्टली अपन चैप्टर के जो पीछे यानी आप लोग बुक रेफर कीजिए और चैप्टर के जो पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ रखे हैं उससे अपन लोग उसको सॉल्व करते हैं. तो मेरे हिसाब से आप लोग बुक लेकर बैठे रहना, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए. तो रीड करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या रखा है आप लोगों के बुक के अंदर. The first question is given in your textbook after the chapter completed. State similarities and difference between laboratory thermometer and clinical thermometer. बच्चों हम लोगों को सिमिलरिटी भी बतानी है और डिससिमिलरिटी भी बतानी है, यानी कि उनमें डिफरेंस भी बताना है. किन में? दो तरह के थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है ना. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी को डिस्कस करते हैं कि सिमिलरिटीज कौन कौन से हो सकती है. तो सिमिलरिटीज बिटवीन, अब मैं बिटवीन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है देखो. पहले हम लोग सिमिलरिटी को डिस्कस कर देते हैं. तो क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है. फर्स्ट सिमिलरिटी जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो दोनों ही एक नैरो ग्लास ट्यूब से बने हुए होते हैं. ठीक है ना. बोथ हैव अ लॉन्ग consist of long narrow भी होगी, long narrow glass tube. तो पहली सिमिलरिटी तो ये हो गई. दूसरी सिमिलरिटी क्या हो जाएगी बच्चों. दूसरी सिमिलरिटी हो जाएगी ये अगर ग्लास ट्यूब से मिलकर बनते हैं तो इनकी एंड की तरफ एक बल्ब होता है. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बोथ हैव बल्ब एट द एंड ऑफ द थर्मोमीटर्स. जो भी ये थर्मोमीटर होते हैं, चाहे क्लिनिकल हो चाहे फिर वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो, इनकी बोथ एंड यानी कि इनकी जो एंड होती है वहाँ पर एक बल्ब होता है. ठीक है ना. ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, हल्का सा बल्ब होता है. ठीक है. उसके बाद में डिस्कस करें तो इनके अंदर मरकरी फिलअप होता है. ठीक है ना. बोथ हैव कंसिस्ट मरकरी इनसाइड इन द बल्ब. इनके बल्ब के अंदर की तरफ क्या फिलअप होता है, यानी कि इनकी ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी नाम का एक एलिमेंट जो होता है वो फिलअप होता है, जो कि हीट को मेज़र करता है या टेम्परेचर को मेज़र करता है. अगला अगर बात करें तो मरकरी का हो गया. ये सिमिलरिटी इतनी हो जाएगी. आप लोगों को 2 या 3 पूछी है तो इतनी सिमिलरिटी हो सकती है, काफ़ी है. अब हम लोग बात करते हैं तो डिससिमिलरिटी की भी बात करते हैं. तो डिससिमिलरिटी क्या हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा. सबसे पहले तो बात ये है कि इनके पर्पस क्या क्या हो गए. लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर अलग अलग यूज़ के लिए होते हैं. तो मैंने आपको बच्चों बताया था डिससिमिलरिटी क्या हो गई या डिफरेंस क्या हो गया. डिससिमिलरिटीज क्या हो गई है, ध्यान से सुनना. पहला तो ये हो गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर इज used to measure body temperature of ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है. वाइल
while laboratory thermometer is used to measure temperature of ऑब्जेक्ट। वो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। और अगर डिसिमिलरिटी बताना चाहें तो एक डिसिमिलरिटी और भी हो सकती है, मैं उधर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक डिसिमिलरिटी और क्या हो सकती है बच्चों, ये हो सकती है कि इनकी रीडिंग स्केल अलग अलग है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, ध्यान से सुनना, रीडिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है, उसकी जो स्केल होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लगा के 42 डिग्री सेल्सियस। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो स्केल होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो स्केल होती है वो रीड करती है कहाँ पर, वो करती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। बच्चों आप लोग एक बार इसको नोट आउट कर दीजिए फटाफट से, फास्ट जल्दी से, ताकि अपना ये भी काम कंप्लीट हो। तो क्या बताया आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो चुका है। मैं साइड हट जाता हूँ एक बार, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके बच्चों, ये आप लोगों का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, आप लोगों को एक चुटकियों में आ जाएगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आप लोगों को बच्चों मैंने कहा था हीट का एक ट्रांसफर का जो मोड होता है वो कंडक्शन भी होता है ना। तो वो सॉलिड में ऑक्योर होता है कंडक्शन का प्रोसेस, और उससे 2 तरह के मटेरियल ऑब्टेंड होते हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। एक जो हीट को अलाउ करवाता है वो तो कंडक्टर कहलाता है, और एक जो हीट को अलाउ ही नहीं करवाए, पास ही नहीं करवाए, वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर कहलाता है हीट के। तो आप लोगों को बस और ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जाना है, बस उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। पहला मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ किसके, आपको 2 ही पूछे तो 2 से ज़्यादा मत लिखना है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स के कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे, कंडक्टर्स आप लोग ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं, मेटल आर द गुड कंडक्टर्स। तो आप लोग कोई भी मेटल लिख दीजिए, लेकिन जाने का एक्सेप्शन भी है, तो मैं आपको एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन बता देता हूँ। आप लोग चाहो तो इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का आप लोग पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर भी बोल सकते हो। तो इसके लिए कौन से हो जाएंगे बच्चों, इंसुलेटर, और इसके लिए हीट के वो हो जाएगा प्लास्टिक, वुड और रबर। मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको भी आप लोग नोट आउट कीजिए फटाफट से, फास्ट।